हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं एमसीक्यू, पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। बहुत शानदार एमसीक्यू होने वाले हैं, सीधा डायरेक्ट पेपर में आने वाले एमसीक्यू हैं। आपके पेपर में संविधान वाले चैप्टर से या फिर पॉलिटी वाले चैप्टर से क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं अगर इस वीडियो सीरीज को आप देखोगे तो। और ये वीडियो सीरीज ऐसे ही नहीं बना रहा हूं बेटा, कहीं से नहीं बना रहा हूं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है जिस किताब का नाम है पिनेकल। इस किताब का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, पिनेकल बोल दिया इसका मतलब सब कुछ बोल दिया। प्रीवियस ईयर की खान है ये किताब। आपको दिखाई कैसे देती है वो एक बार दिखा देता हूं। चैप्टर वाइज अप्रोच है इस किताब में, चैप्टर वाइज बोलते हैं जिसको। पिनेकल सामान्य अध्ययन 6500 प्लस 6th एडिशन। इसका सॉल्यूशन पॉलिटी का इस क्लास में हम करेंगे, यानी कि आने वाली बहुत सारी क्लासेस में हम पिनेकल पढ़ रहे होंगे और पिनेकल में हम पॉलिटी पढ़ रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे अगर पिनेकल खरीदना चाहते हैं तो इस किताब को लेकर आ सकते हैं, किसी भी स्टोर पर मिल जाएगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो जल्दी से बच्चा पहला क्वेश्चन कर देंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री। ये बोल रहा है कि किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के सबसे ऊंचे कानून क्या होते हैं। पूरा क्वेश्चन तुम पढ़ लेना क्या कह रहा है। एमटीएस 2023 थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, अगर किसी भी देश की बात करें तो उसके जो बेसिक कानून होते हैं वो कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान, और यानी कि आंसर हो जाएगा संविधान। सबसे ऊपर कौन सा कानून होता है, आंसर आएगा संविधान होता है। और भारत का भी संविधान है, और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस बात की भी चर्चा आपको आनी चाहिए। और भारत का संविधान बना कब था सर? भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान लागू कब किया गया? तो ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन आप याद रखना कि भारत का संविधान 1950 को 26 जनवरी को लागू किया गया था। और याद रखना भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया है, इस बात को याद रखेंगे। और संविधान सभा का गठन 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। इन बातों को ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, जो क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो किसी देश का सबसे ऊंचा संविधान क्या कहलाता है? किसी देश से सबसे ऊंचा संविधान कहलाता है, सॉरी, ऊंचा कानून क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। इस बात की चर्चा दिमाग में रखना। उसके बाद भारत का संविधान कब बना? ये 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बना किस मिशन के तहत था? कैबिनेट मिशन 1946। संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद आपका संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर को। आपको यह बताना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं लड्डू। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को जल्दी से करने की कोशिश करेंगे बेटा, और जल्दी से बहुत शानदार तरीके से करेंगे। ऐसा निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था। आपसे मैंने अभी बताया कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, और यह संविधान सभा कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार बनाई गई है। और इसी संविधान सभा का एक सलाहकार था, एक एडवाइजर था। उस एडवाइजर का नाम आपसे पूछेगा तो बी एन राव। क्या है बेटा? बी एन राव। यहां आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्हें आपके संविधान की जननी कहा जाता है। भारतीय संविधान की जननी या मां किसे कहते हैं? बी आर अंबेडकर को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? बी आर अंबेडकर को। और भारतीय संविधान का सलाहकार किसे कहते हैं? तब आंसर आपका बी एन राव रहने वाला है। इस बात की चर्चा आपके दिमाग में होनी चाहिए। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूची हैं, 395 आर्टिकल हैं। और भाग की बात करें तो मूल भागों की संख्या है 22। इन बातों की चर्चा दिमाग में होनी चाहिए। अनुसूची, अनुच्छेद कितने हैं और भाग कितने हैं। और बी एन राव को भारतीय संविधान का सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इस क्वेश्चन को भी बेटा जल्दी कर देंगे। भारतीय निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं है? डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, रिपब्लिक यानी कि गणराज्य, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, और सॉवरन यानी कि संप्रभु। ये आपसे पूछना क्या चाहता है? देखो, भारतीय संविधान में प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, पहली बात याद रखना। और ये प्रेम्बल की जो भाषा है, ये भाषा हमने ली है कहां से? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है? अमेरिका से यहां पर ली है। अब प्रस्तावना में बहुत सारे शब्द आते हैं, वो शब्द, कुछ शब्द तो बाद में जोड़े गए हैं और कुछ शब्द पहले से थे। ये पहले वाला हिस्सा कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो बेटा लोकतांत्रिक भी पहले से है, गणराज्य भी पहले से है, और सौरन भी पहले से है। धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया। प्रस्तावना में आज तक एक ही संविधान संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार। इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया 1976 में। याद रख लेंगे, इन बातों को ध्यान रख लेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से इस क्वेश्चन का निपटारा कर दें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से महान आदर्शों का उल्लेख है? प्रस्तावना की बात कर रहा है और उसमें भी आदर्शों के उल्लेख की बारे में बातें कर रहा है। तो जल्दी से बताएंगे। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो आंसर आएगा, न्याय पूछ ले तो 3। कौन कौन से न्याय हैं? एक तो सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय,
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और एक आपका है आर्थिक और एक राजनीतिक। तो आपसे पूछ ले कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की आजादी है, फ्रीडम कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की फ्रीडम है। वो फ्रीडम है कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था की और उपासना की। यानी कि महान आदर्शों की बात कर रहा है तो वो 5 प्रकार की जो आजादी है उसको टिक कर देंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में महान आदर्शों का उल्लेख, बी आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। याद रखेंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 3 प्रकार के न्याय भारतीय प्रस्तावना में दिए गए हैं। और प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन कब हुआ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो पहले, उसके बाद इसका डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन कहता क्या है, निम्न में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? यानी कि भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी बात है जो राजनीतिक विचारधारा को नहीं दर्शाती है? पहला ऑप्शन पढ़ के देखें, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह के प्रति संवेदनशील। ठीक बात है कि हम उन लोगों को, या फिर जो ऐतिहासिक रूप से वंचित हैं उन लोगों को थोड़ा सा संवेदनशील उनके प्रति हम हैं, तो ये तो है, इसने नहीं पूछा है। जो हैं उनको टिक करो पहले। सामुदायिक मूल्यों के प्रति उदारवाद, बिल्कुल हम हैं। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील, बिल्कुल हम हैं। बचा ऑप्शन नंबर डी कि हम एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। तो बेटा हम तो अपने राष्ट्र की पहचान बनाने के लिए क्या है? डेडिकेटेड है। और ये बोल रहा कि नहीं है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दी से ये क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। भारतीय संविधान निम्न में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? अगर आप प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष। मैं आपको बता चुका हूं, ये जोड़ा गया। और गणतंत्र, हम भारत के लोग भारत को गणतंत्र फलाना, ये आता है, गणतंत्र भी आता है। और समाजवाद, सोशलिस्ट। भारत एक ऐसा कंट्री है, समाजवादी कंट्री है ना, हम समाज के बारे में बात करते रहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष भी है, रिपब्लिक भी है, सोशलिस्ट भी है। कौन सा शब्द नहीं है? आंसर आएगा संघवाद शब्द भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, भारतीय संविधान में बजट नाम का कोई शब्द नहीं है। तो एक तो बजट शब्द भारतीय संविधान में नहीं है और साथ साथ संघवाद शब्द भी भारतीय संविधान में नहीं है। आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा लिखा गया था? देखो भारत का संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही है। ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बोलो हाँ या ना? और ये कौन से मिशन के द्वारा तय किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। लेकिन जब ये पूरा हुआ तो इसको लिखने का श्रेय किसे जाता है? अगर आपसे पूछे कि किस भाषा में लिखा गया है भारतीय संविधान, तो ओरिजिनल कॉपी इसकी इंग्लिश भाषा में लिखी गई है और इंग्लिश भाषा में लिखने का श्रेय जाता किसको है? प्रेम बिहारी रायजादा, यानी कि बी आंसर है। अगर यही आपसे पूछ ले हिंदी में किसने लिखा, तो वसंत कृष्ण वैद्य, तो सी आंसर होगा अगर हिंदी में पूछेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है और रखनी है। तो याद रख लेंगे किसके हाथों से लिखा? प्रेम बिहारी रायजादा इंग्लिश में, और वसंत कृष्ण वैद्य ने इसको हिंदी में ड्राफ्ट किया था। इस बात को चर्चा आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। आगे चलेंगे और अगला क्वेश्चन आपसे तैयार करने की सोचेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? आपसे क्या पूछ रहा है? ड्राफ्टमैन था, मुख्य ड्राफ्टमैन कौन था? चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? इनमें से देखो मेरी बात सुनो, अगर आपसे पूछ ले ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, उस समय आंसर आएगा बी आर अंबेडकर। कौन आएगा? बी आर अंबेडकर। लेकिन अगर ये पूछ ले चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था, तब इसका आंसर बी आर अंबेडकर ना होकर आपका एस एन मुखर्जी होगा। तो क्या होगा आंसर इसका? एस एन मुखर्जी इसका सही आंसर यहां पर होगा। अगर मैं बात करूं वसंत वैद्य कृष्ण की, तो हिंदी में इन्होंने क्या लिखा था? भारतीय संविधान लिखा था। आपसे पूछे प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? बी आर अंबेडकर। और प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? आंसर आ जाएगा 7। और आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि प्रारूप समिति के एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे। इस बात की चर्चा आपको आनी चाहिए। तो बेटा चीफ ड्राफ्ट्समैन अगर आपसे पूछ ले तो एस एन यहां पर सही आंसर होने वाला है। क्या आंसर होने वाला है? एस एन कृष्ण इसका सही, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। एक मिनट इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया है 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। भारतीय राज्यों के संघ के अर्थ में निम्न में से कौन सी कथन गलत है? मैं आपको बता रहा हूं। देखो भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल संख्या कौन सा कहता है? पहला, भारत में जितने भी राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गोवा है, सारे जितने भी राज्य हैं ये भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। पहली बात, ये भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। अगर आज हरियाणा चाहे भारत से अलग होना तो वो अलग नहीं हो सकता। क्यों अलग नहीं हो सकता? क्योंकि भारत के जितने भी राज्य हैं वो किसी एग्रीमेंट के साथ भारत से नहीं जुड़े हुए हैं, वो भारत का एक अंग है। तो देख लेते हैं कौन सी बात करेक्ट है। ये बातें ध्यान रखना जो मैंने बताई। भारत राज्यों का एक संघ होगा और चाहकर भी कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। तो देख लेते हैं भारत में कौन सी बात गलत पूछा है उसने ना, तो ठीक बातों को छांट लेते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ना, सुविधा के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है, यानी कि बिल्कुल किया गया है देश को विभाजित।
अगला है संघ शामिल होने के लिए एक समझौते का परिणाम था। भारतीय संघ जिसमें शामिल होने के लिए जो आपके राज्य हैं, ये क्या है राज्य, एक क्या समझौते का परिणाम है? बिल्कुल गलत बात है। तो यही आंसर हो जाएगा कि कौन सी गलत बात है कि जो राज्य जुड़े हैं भारत में वो एक समझौते से जुड़े हैं, तो वो समझौते से नहीं जुड़े हैं ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो आपका आंसर बी यहां पर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है, एक बार करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं बताता हूं भाई। निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान को हिंदी में लिखा है? अभी पीछे बता के आया था, जल्दी से आंसर कर देंगे। देखो, इंग्लिश की बात करें तो प्रेम बिहारी राय ज्यादा, इंग्लिश की बात करें तो प्रेम बिहारी राय ज्यादा, हिंदी की बात करें तो वसंत कृष्ण वैद्य, और अगर फूल पत्ती छापने की बात करें तो नंदलाल बोस। तो प्रेम बिहारी राय ज्यादा और वसंत कृष्ण ने लिखा है, तो आंसर आ जाएगा। हिंदी के लिए पूछ रहा है तो आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारतीय संविधान का जो स्ट्रक्चर है काफी हद तक किस अधिनियम से मिलता है? आप याद करना इन बातों को जो मैं बता रहा हूं। देखो, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इस संविधान को लिखने के लिए या बनाने के लिए हमने अलग अलग देश से प्रेरणा ले रखी है। क्या ले रखी है? प्रेरणा ले रखी है, अलग अलग देश से एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि अगर आपसे पूछे मूल अधिकार किस देश से लिए हैं, तो यूएसए से लिए हैं। अगर आपसे पूछे कर्तव्य कहां से लिए हैं, तो रूस से, यूएसएसआर से लिए हैं। अगर आपसे पूछ ले डीपीएसपी कहां से ली है, तो आयरलैंड से हमने ली है। इस बात को ध्यान रखना। अगर राष्ट्रपति का पद पूछे तो यूएसए से लिया है, जज इत्यादि पूछे तो यूएसए से लिया है। अगर आपसे वो पूछ ले कि राष्ट्रपति को हटाना, और राष्ट्रपति को हटाने के साथ साथ जजों को हटाने की प्रक्रिया भी हमने यूएसए से लिया है। और अगर आपसे पूछे संघवाद कहां से लिया है, तो भारत में संघवाद हमने कनाडा से लिया है। लेकिन भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा हिस्सा किस चीज से कॉपी है, वही बात आपसे पूछ रहा है कि काफी हद तक मिलता है, तब आंसर आ जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसके अनुसार भारतीय संविधान का ज्यादातर हिस्सा कॉपी किया गया है, यानी कि ज्यादातर हिस्सा हमने कॉपी किया है ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि 1935 का अधिनियम अंग्रेज लेकर आए थे भारत में, और अंग्रेज लेकर आए थे तो वो कॉपी किया गया। कॉपी मान लो, या फिर उसमें से जो अच्छी बातें थी वो छाट कर हमने यहां पर लिख लिया। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, कोई बता सकता है? ब्रिटेन से हमने संसद लिया है, संसद है ना। संसद के साथ साथ कानून कैसे बनाए जाएंगे, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से लिया है, और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से ली है। इन बातों को ध्यान रखना, इन बातों को याद रखना। आगे बढ़ लेते हैं बेटा, तो इसका आंसर 1935 होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, 12वें नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया 1950 में, बना कब? 1949, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। इस बात को ध्यान रखना। और बना कब? 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को ही भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस बात की चर्चा दिमाग में होनी चाहिए। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला है, निम्न में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया और बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? अगर आपसे देखो एक क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान सभा किस उद्देश्य प्रस्ताव से मिलती है, सॉरी कौन से प्रस्ताव से मिलती है, तो आंसर आएगा उद्देश्य प्रस्ताव। और ये उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने क्या है, नेहरू जी ने रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था नेहरू के द्वारा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नेहरू। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान सरकार की प्रणाली एक साथ संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो भारत में कैसी संविधान सरकार है? देखो, भारत में प्रेसिडेंशियल सरकारें होती हैं, सॉरी प्रेसिडेंशियल नहीं होती हैं, गलत बता दिया मैंने। भारत में पार्लियामेंट्री होती हैं। कैसी होती हैं? पार्लियामेंट्री सरकारें होती हैं। आगे चलेंगे, पढ़ लेंगे। देखो, जब गणतंत्र दिवस का समारोह होता है तो ये होता है 26 जनवरी को। आपसे पूछ रहा है, जब गणतंत्र दिवस का समारोह की एंडिंग होती है, समापन होता है, तो इस समारोह को क्या कहते हैं? तो इस समारोह को कहते हैं द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। याद रखना, इस बात को पूछा जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति भवन, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं कि बीटिंग द स्ट्रीट यहां पर सही आंसर होगा। सभी देशों का अपना क्या होता है? कौन से ऐसे इनमें से देश हैं जिनका अपना संविधान होता है? तो लोकतांत्रिक देश जितने भी होंगे उनका अपना एक संविधान होगा, और दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और भारत का संविधान किस मिशन के तहत बनाया गया है, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में छापते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको जल्दी से करें। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान सभा की एक विशेषता नहीं है? आपसे ये पूछ रहे हैं, यूनिटरी फीचर्स नहीं है भारतीय संविधान का, यूनिटरी फीचर्स नहीं है भारत सरकार का, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं। इनमें से सभी के सभी यूनिटरी फीचर हैं, इनमें से एक नहीं है, वो क्या है? तो इनमें सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी। कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? संघीय विशेषता तो सारी की सारी संघीय विशेषता है ही। इनमें से अगर संघीय विशेषता की बात करें तो ऑल इंडिया सर्विस, यहां पर संघीय विशेषता नहीं है, और सारी संघ को रिप्रेजेंट करने वाली विशेषताएं हैं।
आगे चलेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय यानी कि क्वासी फेडरल बताया था? किसने बताया था? तो केसी वेयर ने भारत के संविधान को क्वासी फेडरल बताया था। क्वासी फेडरल का मतलब है कि भारतीय संविधान थोड़ा सा केंद्र सरकारों की तरफ झुका होता है, इसलिए इसको क्वासी फेडरल बताया गया है केसी वेयर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सी कथन सही है? कौन सा कथन सही है, इनमें से जल्दी से बता दें, बहुत बढ़िया तरीके से आपको आना चाहिए। देखो पहला पढ़ो, भारतीय संविधान ने राष्ट्रमंडलों की सदस्यता 1947 में ली थी, बिल्कुल गलत, ये 1949 में ली गई है। भारतीय संविधान ने जनवरी में राष्ट्रीय गान को अपनाया, तो राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? आपको बता दूं कि बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय गान अपनाया गया था 1950 को, याद रखेंगे। और सी ऑप्शन पढ़ लो, राष्ट्रीय गीत भी 1950 में अपनाया गया था, तो ये 48 वाला भी गलत है। और राष्ट्रीय ध्वज 1947 में अपनाया गया था, यह भी बात गलत है। तो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 1950 में अपनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? आंसर आएगा महिलाओं की संख्या आपका 15 थी। आपको यह बताना है कि कमिश्नरी स्टेट से कितने सदस्य आते थे भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछ रहे हैं सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष, यहां पर आपका आंसर बताना है। सदन समिति के अध्यक्ष, देखो अगर आपसे पूछे संघीय समिति के अध्यक्ष, संघीय समिति के या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर आएगा नेहरू, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर आएगा वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों के लिए कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब आपका आंसर आ जाएगा बी आर अंबेडकर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर आएगा राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर आएगा राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब आंसर आएगा जेबी कृपलानी। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आंसर आएगा बी पिटावी सीतारमैया, इसका सही आंसर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक नंबर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कृष्ण स्वामी अय्यर थे वो भारतीय संविधान के किस सभा के अध्यक्ष थे? आपसे पूछ रहा है कि किस सभा के अध्यक्ष थे कृष्ण स्वामी अय्यर? आंसर आएगा ए, साख समिति यानी कि क्रेडिशियल कमेटी के अध्यक्ष थे। कुछ कमेटियों के अध्यक्ष मैं पीछे बता चुका हूं बेटा, बोल के उस चीजों को लिख लिया करो, काम आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारतीय संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा मान्यता दी गई थी? तो बेटा बहुत सारी धाराएं हैं संविधान आपके आजादी अधिनियम में, उसमें से 8 नंबर की जो धारा थी वो संविधान सभा को मान्यता प्राप्त करती है। लास्ट क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर यह रहा, जो आपके जीवी मालवंकर हैं भारतीय संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी है कमेटी ऑन द फंक्शंस। तो कमेटी ऑन द फंक्शंस इसके थे। मैंने बहुत सारी कमेटी आज करा दी हैं, तो आज के लिए जो 25 क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन हमने कर लिए पिनाकल की किताब से। और पिनाकल की किताब बेटा जरूर आपके पास होनी चाहिए, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी और शानदार किताब है। तो संविधान के ये बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में करें। मैं पूरी पिनाकल कराने वाला हूं, पूरी जीएस चैनल पर होगी। नेक्स्ट टारगेट अकेडमी पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गोविंद शर्मा एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। तो जल्दी से पढ़ लेंगे बेटा, ध्यान से रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।